हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी ग्लॉस पर। मैं हूं डॉक्टर मोनिका और आज हम 30 जुलाई से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उन पर डिस्कशन करने वाले हैं और क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट होते हैं साथ में वो भी मैं आपको बताऊंगी। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर आपको क्विज अवेलेबल हो जाएगी और इस लेक्चर की जो PDF है वो भी आपको यहाँ मिल जाएगी। ये आपके लिए आज का मोटिवेशनल कोट है, हार तो वो सबक है जो आपको बेहतर होने का मौका देगी। इसी मोटिवेशनल कोट के साथ में हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बिकम द न्यू चीफ सेक्रेटरी ऑफ मेघालय? मेघालय के नए मुख्य सचिव कौन बन गए हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा DP वहलांग बन गए हैं। सी इसका करेक्ट आंसर है। वरिष्ठ IAS ऑफिसर DP वहलांग को मेघालय का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। DP वहलैंड अब तक शिक्षा, PHE और गृह विभागों के लिए मेघालय सरकार के अतिरिक्त मुख्य सचिव के रूप में ये कार्यरत थे। DP वहलांग 1 अगस्त को मेघालय के नए मुख्य सचिव के रूप में अपना कार्यभार संभालने वाले हैं। मेघालय के वर्तमान के अंदर मुख्य सचिव RV सूचियांग 31 जुलाई को सक्रिय सेवाओं में से ये सेवानिवृत्त होने वाले हैं। टॉप 5 नेशनल अपॉइंटमेंट्स को हम रिवाइज करें। न्यू चेयरमैन ऑफ अपैरल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, तो ये बने हैं नरेंद्र कुमार गोयनका। न्यू MD एंड CEO ऑफ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, तो ये है आशीष कुमार चौहान। न्यू चीफ सेक्रेटरी ऑफ हिमाचल प्रदेश, तो ये है रामदास धीमान। न्यू हेड ऑफ गोवा शिपयार्ड लिमिटेड, तो ये बने हैं ब्रिजेश कुमार उपाध्याय। इंडियाज न्यू डेप्यूटी इलेक्शन कमिश्नर, तो ये बने हैं RK गुप्ता। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, विच इंडियन नेशनल पार्क हैज वॉन द सेकंड एनुअल इंटरनेशनल रेंजर अवार्ड 2022? दूसरा वार्षिक अंतरराष्ट्रीय रेंजर पुरस्कार 2022 किस भारतीय नेशनल पार्क ने जीता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये जीत लिया है असम के औरंग नेशनल पार्क एंड टाइगर रिजर्व ने। डी इसका करेक्ट आंसर है। असम में स्थित औरंग नेशनल पार्क एंड टाइगर रिजर्व को जो प्रतिष्ठित दूसरा IUCN WCPA इंटरनेशनल रेंजर अवार्ड 2022 प्राप्त हुआ है और ये जो अवार्ड है ये इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर मतलब IUCN और वर्ल्ड कमीशन ऑन प्रोटेक्टेड एरियाज के द्वारा ये प्रस्तुत किया गया है। और ये जो अवार्ड है ये उन लोगों और संस्थानों को प्रदान किया जाता है जिन्होंने पृथ्वी के जंगली स्थानों और जो वन्य जीवन की रक्षा तय करने के लिए उल्लेखनीय काम किया हो। असम की हम बात करें तो 4 दिनों तक जो चलने वाला अंबुबाची फेयर है ये यहाँ पे स्टार्ट हुआ था। The Assam government has decided to spend 1000 crore for the development of sports sector infrastructure पे ये खर्च करने वाला है। इंडियाज फर्स्ट जो प्योर ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट है ये स्टार्ट हुआ है असम के अंदर। वाटरवेज कॉन्क्लेव 2022 was organized in Assam. Megalithic stone pots have been found in Dima Hasao district of Assam. थर्ड नंबर क्वेश्चन है, which state government has decided to implement family doctor project to bring better improvement in health service among rural populated area? ग्रामीण आबादी वाले क्षेत्रों के बीच स्वास्थ्य सेवाओं में बेहतर सुधार लाने के लिए किस सरकार ने फैमिली डॉक्टर प्रोजेक्ट लागू करने का जो है निर्णय लिया है? तो ये आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने लिया है। इसका करेक्ट आंसर होगा। डिटेल से बात करें तो आंध्र प्रदेश की राज्य सरकार ने विशाखापट्टनम जिले के पद्मनाभम मंडल में पायलट तौर पर फैमिली डॉक्टर प्रोजेक्ट को लागू करने का निर्णय लिया है और इस प्रोजेक्ट को 15 अगस्त 2022 से लागू करने की संभावना जताई जा रही है। फैमिली डॉक्टर प्रोजेक्ट के तहत आंध्र प्रदेश के वार्ड और जो ग्राम सचिवालय है इसके अंदर लोगों की स्वास्थ्य आवश्यकताओं की देखभाल के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में एक डॉक्टर को उपलब्ध कराया जाएगा। आंध्र प्रदेश की हम बात करें तो इसकी जो कैपिटल है यह है अमरावती। चीफ मिनिस्टर यहाँ के हैं YS जगन मोहन रेड्डी
और गवर्नर यहाँ पे है विश्व भूषण हरिचंदन। चीफ जस्टिस है प्रशांत कुमार मिश्रा। 25 यहाँ पे लोकसभा सीट्स है, 11 राज्यसभा सीट्स है और 175 असेंबली सीट्स यहाँ पे है। 5 नेबरिंग स्टेट्स की बात करें तो ये है ओडिशा, छत्तीसगढ़, कर्नाटका, तमिलनाडु और तेलंगाना। सतीश धवन स्पेस सेंटर इज इन श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश के अंदर ये स्थित है। 4 नंबर क्वेश्चन है, व्हेन इज वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे 2022 सेलिब्रेटेड? विश्व हेपेटाइटिस दिवस 2022 कब मनाया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये 28 जुलाई को मनाया जाता है। 20 का करेक्ट आंसर है। जो वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे है ये 28 जुलाई को हर साल पूरी दुनिया के अंदर ये मनाया जाता है और इस दिन को मनाने के पीछे का जो मकसद है ये लोगों को इस बीमारी के प्रति जागरूक करना है। हेपेटाइटिस के चलते पूरी दुनिया में हर 30 सेकंड में एक व्यक्ति की मौत हो जाती है और लगातार गंभीर हो रही इस बीमारी को देखते हुए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने साल 2030 तक इसे खत्म करने का जो लक्ष्य है ये रखा है और यही वजह है कि इस बीमारी को लेकर लोगों में ज्यादा से ज्यादा जागरूकता बढ़ाई जा रही है। साल 2022 में वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे की जो थीम है ये रखी गई है, आई कांट वेट इसकी थीम रखी गई है और इस थीम के पीछे का जो मकसद है ये यही है कि अब बैठकर इंतजार नहीं करना है बल्कि साल 2030 तक इस बीमारी को जड़ से उखाड़ फेंकना है। वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे 28 जुलाई को नोबेल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक डॉक्टर बारूक ब्लमबर्ग के जन्मदिन पर उन्हें सम्मानित करने के हेतु इसको मनाया जाता है। उन्होंने हेपेटाइटिस बी वायरस की खोज की थी और डॉक्टर बारूक ने ही जो हेप बी है वायरस के इलाज के लिए एक डायग्नोस्टिक टेस्ट और जो वैक्सीन है इसको उन्होंने डेवलप किया था। इसीलिए जो वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे है ये 28 जुलाई को मनाया जाता है। 5 नंबर क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू कोटक प्राइवेट बैंकिंग हुरुन लिस्ट 2021 who has become the richest woman in India for the second consecutive year? कोटक प्राइवेट बैंकिंग हुरुन सूची 2021 के अनुसार लगातार दूसरे साल भारत की सबसे अमीर महिला कौन बन गई है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा रोशनी नादर मल्होत्रा बन गई है। ए इसका करेक्ट आंसर होगा। ये एचसीएल टेक्नोलॉजीज जो है इसकी चेयरमैन है। डिटेल से बात करें तो एचसीएल टेक्नोलॉजीज की जो चेयरपर्सन है रोशनी नादर मल्होत्रा, ये 2021 में अपने नेटवर्थ में 54% की बढ़ोतरी के साथ में 84,330 करोड़ रुपए के साथ भारत में सबसे अमीर महिला के रूप में अपना स्थान इन्होंने बरकरार किया है। रोशनी नादर की जो कुल संपत्ति है ये 84,330 करोड़ रुपए है। कोटक प्राइवेट बैंकिंग हुरुन सूची के अनुसार फाल्गुनी नायर, उन्होंने लगभग 1 दशक पहले ब्यूटी प्रोडक्ट्स ब्रांड नायका शुरू करने के लिए अपने इन्वेस्टमेंट बैंकिंग करियर को उन्होंने छोड़ दिया था और फाल्गुनी नायर 57,520 करोड़ रुपए की संपत्ति के साथ सबसे अमीर सेल्फ मेड महिला के रूप में ये उभरी है। 100 महिलाओं की सूची में केवल 3 भारतीय महिलाएं हैं जिन्हें भारत में जन्मी या पली बड़ी के रूप में परिभाषित किया गया है, जो सक्रिय रूप से अपने व्यवसायों का प्रबंधन कर रही है या सेल्फ मेड ये है। लिस्ट ऑफ टॉप 3 रिचेस्ट वुमेन ऑफ इंडिया की हम बात करें तो फर्स्ट नंबर पे है रोशनी नादर मल्होत्रा जो एचसीएल टेक्नोलॉजीज की चेयरपर्सन है और इनकी जो नेटवर्थ है ये 84,330 करोड़ है। फाल्गुनी नायर जो है ये सेकंड नंबर पे है, ये नायका की जो है फाउंडर है और इनकी जो नेटवर्थ है ये 57,520 करोड़ है। थर्ड नंबर पे आती है किरण मंजूमदार जिनकी जो नेटवर्थ है ये 29,030 करोड़ रुपए है। 6 नंबर क्वेश्चन है, विच लीडर हैज बीन ऑनर्ड विद द सर विंस्टन चर्चिल लीडरशिप अवार्ड 2022? सर विंस्टन चर्चिल लीडरशिप पुरस्कार 2022 से किस नेता को सम्मानित किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये जो है वोलोडिमिर जेलेंस्की को ये दिया गया है। डी इसका करेक्ट आंसर होगा, ये प्रेसिडेंट ऑफ यूक्रेन है।
डिटेल से बात करें तो ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री है बोरिस जॉनसन ने यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की को सर विंस्टन चर्चिल लीडरशिप पुरस्कार 2022 प्रदान किया है। वोलोडिमिर जेलेंस्की को यह पुरस्कार रूस यूक्रेन युद्ध के समय में किए गए अद्भुत नेतृत्व के लिए प्रदान किया गया है। टॉप 5 अवार्ड्स को हम रिवाइज करें। Who has won the prestigious व्हीटली गोल्ड अवार्ड 2022 जो मिला है, ये मिला है चारुदत्त मिश्रा को। Who has won the कॉमनवेल्थ पॉइंट्स ऑफ लाइट अवार्ड 2022, तो ये किशोर कुमार दास को दिया गया है। वन ऑफ द वर्ल्ड्स बिगेस्ट अवार्ड पिंक लेडी फूड, Who has won the फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2022 अवार्ड जो है, ये दिया गया है देवदत्त चक्रवर्ती को। यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम UNEP हैज अवॉर्डेड चैंपियंस ऑफ द अर्थ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022, तो ये दिया गया है डेविड एटनबॉरफ को। हु हैज बीन ऑनर्ड विद इंडियाज हाईएस्ट लिटरेरी अवार्ड 56 ज्ञानपीठ अवार्ड जो है, ये मिला है नीलमणि फूकन को। 7 नंबर क्वेश्चन है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल हैज ग्रांटेड मेंबरशिप इन जुलाई 2022। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC ने जुलाई 2022 में सदस्यता प्रदान की है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा उज्बेकिस्तान को, कंबोडिया को जो आइवरी कोस्ट है, इनको जो सदस्यता है, मेंबरशिप है, ये मिली है, तो डी इसका करेक्ट आंसर होगा। जो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है, इन्होंने 3 देशों को एसोसिएट सदस्य का दर्जा दिया है और उज्बेकिस्तान, कंबोडिया और जो आइवरी कोस्ट है, ये ICC के नए सदस्य बन गए हैं। बर्मिंघम में ICC की वार्षिक बैठक के दौरान इस बात का निर्णय लिया गया और इसके साथ ही ICC के सदस्य देशों की कुल संख्या 108 हो गई है, जिसमें जो है 96 एसोसिएट सदस्य हैं। उज्बेकिस्तान और कंबोडिया को मिलाकर अब ICC में एशियाई देशों की संख्या 25 हो गई है। वहीं आइवरी कोस्ट 21वां अफ्रीकी देश बन गया है, जिसे ICC की मेंबरशिप मिली है। की क्राइटेरिया फॉर सिक्योरिंग ICC मेंबरशिप हम बात करें तो ICC सदस्यता प्राप्त करने के लिए एक प्रमुख मानदंड ICC सदस्यता मानदंड के खंड 2.1 के भागीदारी और घरेलू ढांचे में विस्तृत है और इसमें स्पष्ट जूनियर और महिलाओं के रास्ते से अलग 50 ओवर और 20 ओवर के टूर्नामेंट के लिए न्यूनतम टीम आवश्यकताओं के साथ एक उचित संरचना इसके अंदर शामिल होती है। तो ये सारे जो क्राइटेरिया है अगर मिलते हैं तो ये ICC मेंबरशिप यहाँ पे मिलती है। ICC की बात करें, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की, तो ICC रेगुलेट्स क्रिकेट मैचेस इन द वर्ल्ड और इसकी स्थापना हुई थी 15 जून 1909 के अंदर। इसका हेडक्वार्टर जो है ये दुबई UAE के अंदर है और इसके जो प्रेसिडेंट है ये है ग्रेग बार्कले, न्यूजीलैंड कंट्री के ये हैं और CEO है जियोफ अलार्डिस। 8 नंबर क्वेश्चन है, हु हैज बीन मेड द फ्लैग बियरर ऑफ द इंडियन कंटिजेंट इन द CWG 2022 टू बी हेल्ड इन बर्मिंघम इंग्लैंड। इंग्लैंड के बर्मिंघम में होने वाले राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारतीय दल का ध्वजवाहक किसे बनाया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये बनाया गया है PV सिंधु को। सी इसका करेक्ट आंसर है। शीर्ष बैडमिंटन खिलाड़ी PV सिंधु को राष्ट्रमंडल खेलों के उद्घाटन समारोह के लिए भारतीय दल का ध्वजवाहक बनाया गया है। ओलंपिक चैंपियन नीरज चोपड़ा को ध्वजवाहक बनाने की उम्मीद थी, लेकिन विश्व चैंपियनशिप में लगी ग्रोइन चोट के कारण उन्हें राष्ट्रमंडल खेलों से हटने के लिए बाध्य होना पड़ा और 4 साल पहले गोल्ड कोस्ट में स्वर्ण पदक जीतने वाले चोपड़ा ने विश्व चैंपियनशिप में रजत पदक जीता था। भारत की तरफ से इस बार के खेलों में 215 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं और इसमें पहली बार महिला क्रिकेट टीम भी शामिल हो रही है। पूर्व विश्व चैंपियन PV सिंधु बर्मिंघम में महिला एकल स्वर्ण पदक जीतने की प्रबल दावेदारों में से एक है। 9 नंबर क्वेश्चन है, वेयर विल इंडियाज फर्स्ट ऑल वुमन कोऑपरेटिव बैंक बी एस्टेब्लिश्ड? भारत का पहला सर्व महिला सहकारी बैंक कहां स्थापित किया जाएगा?
तो ये किया जाएगा राजस्थान के अंदर। 20 का करेक्ट आंसर है। राजस्थान सरकार ने हाल ही में राजस्थान महिला निधि नामक केवल महिला संचालित सहकारी बैंक स्थापित करने हेतु तेलंगाना सरकार के स्त्री निधि क्रेडिट सहकारी संघ के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है, जहां राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद की महिलाओं को आसानी से ऋण मिल सकेगा और ये उनके उद्यमियों को समर्थन देकर महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देगा। महिला निधि राज्य में महिलाओं के स्वयं सहायता समूह को उनके उद्यमों के लिए समय पर ऋण की सुविधा प्रदान करके उन्हें मजबूत करेगी। संस्था पूरी तरह से महिलाओं के द्वारा संचालित की जाएगी और औपचारिक बैंकिंग प्रणाली के पूरक निकाय के रूप में काम करेगी। इससे बैंकों में लंबित ऋण आवेदनों की संख्या में भी कमी आने की उम्मीद है। राजस्थान की हम बात करें, द राजस्थान गवर्नमेंट विल इंट्रोड्यूस द राइट टू हेल्थ बिल इन द लेजिस्लेटिव असेंबली। राजस्थान बिकम थर्ड स्टेट टू एंटर यूरेनियम माइनिंग आफ्टर झारखंड एंड आंध्र प्रदेश के बाद में ये थर्ड नंबर का बन गया है। गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान हैज अनाउंस्ड टू कन्फर राजीव गांधी रूरल ओलंपिक जो अवार्ड है इसके लिए इन्होंने अनाउंस किया है। अडानी ग्रीन आर्म्स कमीशन्ड इंडियाज फर्स्ट विंड सोलर हाइब्रिड पावर प्लांट इन जैसलमेर। द राजस्थान गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड ए स्पेशल केयर कैंपेन आंचल फॉर प्रेग्नेंट वुमेन्स के लिए इन्होंने चलाया है। 10 नंबर क्वेश्चन है, हु हैज रिलीज बुक्स शोकेसिंग रेयर फोटोग्राफ्स ऑफ इंडियन प्रेसिडेंट्स। भारतीय राष्ट्रपतियों की दुर्लभ तस्वीरों को प्रदर्शित करने वाली पुस्तकों का विमोचन किसने किया है? तो ये किया है अनुराग ठाकुर ने। 30 का करेक्ट आंसर है। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने 3 पुस्तकों का विमोचन किया है, जिसमें निवर्तमान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और उनके पहले के राष्ट्रपतियों की कुछ दुर्लभ तस्वीरों को प्रदर्शित किया गया है। राष्ट्रपति भवन के तरफ से किए गए एक ट्वीट के अनुसार राष्ट्रपति भवन में एक समारोह के दौरान पुस्तकों का विमोचन किया गया है और किताबों की पहली प्रतियां निर्वाचित राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में राष्ट्रपति कोविंद को भेंट की गई। चलिए कल के जो एमसीक्यू है जल्दी से हम इन्हें रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय बुलियन एक्सचेंज शुभारंभ कहाँ करेंगे? तो ये गुजरात के अंदर करने वाले हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, 13वें आईसीसी महिला एक दिवसीय विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन सा देश करने वाला है? तो इसका करेक्ट आंसर है ये इंडिया करने वाला है। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, पुलिस की उपस्थिति और गश्त की रियल टाइम निगरानी के लिए एक ऐप आधारित स्मार्ट ई बीट प्रणाली किस राज्य ने शुरू की है? तो ये हरियाणा ने शुरू की है। डी इसका करेक्ट आंसर है। 4 नंबर क्वेश्चन है, टॉप 20 व्यस्ततम एयरपोर्ट की सूची में कौन सा जो है अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये शीर्ष स्थान पे रहा है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये जो रहा है ये हर्ट्सफील्ड जैक्सन अटलांटा जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जॉर्जिया का, इसका करेक्ट आंसर है। 5 नंबर क्वेश्चन है, पेटीएम की जगह भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का नया टाइटल स्पॉन्सर कौन बन गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है ये बन गया है मास्टर कार्ड। 6 नंबर क्वेश्चन है, रामसर संधि के तहत कितने भारतीय स्थलों को अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमि के रूप में मान्यता दी गई है? तो 5 जो है इनको ये मान्यता मिली है। 7 नंबर क्वेश्चन है, इंग्लैंड में बर्मिंघम में होने वाले राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारतीय टीम का उत्साह बढ़ाने के लिए क्रिएट फॉर इंडिया अभियान को किसने शुरू किया है? तो ये जो है स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा शुरू किया गया है। 8 नंबर क्वेश्चन है, भारत और अमेरिका के बीच संबंधों को मजबूत करने के लिए यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम के द्वारा किसे सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है जनरल मनोज मुकुंद नरवणे को। इसका करेक्ट आंसर होगा। फॉर्मर इंडियन आर्मी चीफ ये थे। 9 नंबर क्वेश्चन है, तमिलनाडु के चेन्नई में आयोजित होने वाले 44वीं चेस ओलंपियाड के लिए वनक्कम चेन्नई नामक एंथम रिलीज किया गया है
और इस एंथम को किसने कंपोज किया है? तो ये ए.आर. रहमान के द्वारा कंपोज किया गया है। 10 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय सेना को क्विक रिएक्शन फाइटिंग व्हीकल मीडियम नामक नए स्वदेशी बख्तरबंद युद्धक वाहन प्रदान किए गए हैं और इन वाहनों को किस कंपनी ने विकसित किया है? तो ये टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड के द्वारा है, विकसित की गई है। चलिए कल का जो एमसीक्यू है, जो स्टडी ग्लॉस क्वेश्चन है, उन्हें हम देख लेते हैं। जो वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे है ये कब मनाया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये 7 जून को मनाया जाता है। 20 का करेक्ट आंसर है। और ये है आप लोगों के लिए आज का स्टडी ग्लॉस क्वेश्चन। टेनिस टूर्नामेंट चारों ग्रैंड स्लैम में 80 मैच जीतने वाले दुनिया के जो पहले खिलाड़ी है ये कौन से बन गए हैं? तो इसका करेक्ट आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर आपको सारे क्वेश्चन क्विज के फॉर्मेट में अवेलेबल हो जाएंगे और इस लेक्चर की पीडीएफ भी आपको यहाँ मिल जाएगी। आई होप आपको सेशन पसंद आ रहा होगा। अगर पसंद आ रहा है तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं हम एक नए सेशन के साथ में। थैंक यू।